Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 9 chapter number 2 polynomials introduction for exercise 2.1. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 के लिए इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स को हम लोग जानेंगे, लेकिन पॉलिनोमियल्स को जानने से पहले हम लोग कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे स्टार्ट अगर हम लोग करेंगे तो स्टार्ट होगा हमारा किससे, वेरिएबल से। वेरिएबल से यानी वेरिएबल क्या होता है वो हम लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है ना। वेरिएबल क्या होता है, चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल हम लोग कह सकते हैं इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, in a particular problem its value changes, right। in a particular problem its value changes, यानी जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। जिसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, ठीक है ना। जैसे वेरिएबल को अगर हम लोग देखेंगे तो वेरिएबल को जरा वेरिएबल वर्ड्स को देखिएगा, ठीक है ना। वेरिएबल जो वर्ड है उसको ध्यान से समझिएगा। वेरिएबल वेरिएबल वर्ड को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं वेरी प्लस एबल। अगर देखें तो वेरी प्लस एबल, वेरी का मतलब क्या होता है, टू चेंज, चेंज होना, टू चेंज यानी कि जो चेंज होने के लायक हो, यानी जो चेंज होता रहे वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। जो चेंज होता रहे उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। मतलब अगर एग्जांपल देखेंगे आप तो कहेंगे एग्जांपल क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जांपल क्या है इसके। तो एग्जांपल क्या है, जैसे कि XYZ, इसके जो मोस्टली यूजेबल जो वेरिएबल्स हैं क्लास 9, 10, 11, 12 में, ठीक है ना, जो मोस्टली यूज किए जाते हैं वेरिएबल वो क्या है, XYZ है। ये मोस्टली यूज किए जाते हैं। इसके अलावा जो होगा ABC भी हो सकता है, ये सब क्या है, आपके वेरिएबल है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। यानी कि इनकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी, ठीक है ना। इनकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते समय हम लोग ध्यान दिए होंगे, क्लास 9 पढ़ रहे हैं आप, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स को, कुछ तो जानते होंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप जब सॉल्व करते होंगे उस समय तो x की वैल्यू 1 भी आ जाया करती थी, कभी 2 आ जाया करती थी, कभी 3 आ जाया करती थी, कभी -4 आ जाया करता था। ऐसा था, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू कहीं फिक्स नहीं थी कि एक बार अगर 1 आ गया तो सब जगह x की वैल्यू 1 आएगी, ऐसा कहीं फिक्स नहीं था, ठीक है ना। यानी कि x की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और जो चेंज होता रहे उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। जो चेंज होता रहे उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। तो इसीलिए XYZ ABC को हम लोग क्या लिए हैं, वेरिएबल लिए हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू सब जगह अलग अलग आती है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कांस्टेंट की। किसकी बात करेंगे, कांस्टेंट की बात करेंगे। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट में आप ये कह सकते हैं कि जिसकी वैल्यू चेंज ना हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। हम लोग लिख सकते हैं इन अ पर्टिकुलर problem its value does not change, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं होगी। जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जो भी नंबर होंगे, जो भी इंटीजर्स होंगे, जो भी रेशनल नंबर होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। जैसे मान लीजिए
अगर मैं आपसे कहूं कैसे हम लोग समझते हैं कांस्टेंट कैसे हुआ, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या 2 हो सकती है? नहीं। 2 की वैल्यू 4 हो सकती है? नहीं। 4 को हम लोग 5 कह सकते हैं? नहीं। 5 को हम लोग 3 कह सकते हैं? नहीं कह सकते। 3 को हम लोग 2 कह सकते हैं? नहीं कह सकते। 4 को हम लोग 1 कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। यानी 4 को हम लोग क्या कहेंगे? 4 को हम लोग 4 ही कहेंगे, 1 को हम लोग 1 ही कहेंगे, 2 को 2 ही कहेंगे, 3 को 3 ही कहेंगे। इसका मतलब ये जो 1 है, जो 2 है, जो 3 है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, जो है वही होगा। ठीक है ना? इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। समझ में आ गया? तो मैं समझता हूं कि आपको वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की। ध्यान समझिएगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर मिला देंगे तो उससे जो एक्सप्रेशन बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे। समझ में आ गया? ठीक है ना? कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला देने से जो हमको वेरिएबल मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे। लेकिन कुछ कंडीशन जो भी होगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है ना? चलिए मैंने क्या कहा? कांस्टेंट एंड वेरिएबल को अगर हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला दिया, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? रेशनल नंबर होनी चाहिए। राइट? वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? रेशनल नंबर होनी चाहिए। तो वो क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है ना? यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल होगा और साथ में वेरिएबल की पावर क्या होगी? रेशनल नंबर होगी। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। कांस्टेंट नंबर जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, XYZ वेरिएबल्स होते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया 6x² अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है कि नहीं? तो आप कहेंगे यस इट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बिकॉज ऑफ 6 इज कांस्टेंट, x इज वेरिएबल एंड 2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? इंटीजर्स भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है ना? चलिए अगर मैं आपसे कहूं 5x⁴ क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है? तो आप कहेंगे यस इट इज ऑल्सो एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बिकॉज ऑफ 5 हियर 5 इज कांस्टेंट, x क्या है? x इज अ वेरिएबल एंड 1/2 इज अ रेशनल नंबर। राइट? चलिए ठीक है ना? चलिए अगर मान लीजिए 2x⁻² है, 2x⁻² है, मैं आपसे पूछूं क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है? तो आप कहेंगे यस इट इज अ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बिकॉज ऑफ 2 is constant, x is variable and -2 is a rational number, right? चलिए 2x⁻1/3 कह देंगे, सॉरी 2x⁻2/3 कह देंगे तो इसको सही से लिखते हैं 2x⁻2/-2/3। तो पूछेगा क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है? तो आप इसको भी कहेंगे यस इट इज ऑल्सो एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि 2 into √x क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है? तो आप कहेंगे यस इट इज ऑल्सो एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बिकॉज ऑफ √2, the value of √2 will be 1/2। क्या होगा? The value of √2 will be x⁻1/2। Then 2√x we can write in the form of 2x⁻1/2, then it is an algebraic expression। ये भी क्या है? एक algebraic expression है। समझ में आ गया? चलिए ठीक है ना? चलिए अब आप आगे समझिएगा। तो हम लोगों ने क्या किया? algebraic expression के एग्जाम्पल्स को देखा।
चलिए आगे क्या है, आगे अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो, मान लीजिए 2x टू द पावर स्क्वायर रूट 2। अब बताइए, अब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो अब आप कहेंगे नो नो इट इज नॉट एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बिकॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि जो पावर है ये रेशनल नंबर नहीं है, यहाँ पे जो पावर है वो रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर, राइट। तो स्क्वायर रूट क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसलिए ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं होगा। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है ना। अगर वेरिएबल की पावर, वेरिएबल अगर वेरिएबल स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर वेरिएबल की पावर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में रहेगी तो वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं रहेगी, ठीक है ना, वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं रहेगी। यानी कि इसका मतलब ये क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है ना। यानी कि अगर मान लीजिए वेरिएबल की पावर, मानना क्या है, अगर वेरिएबल की पावर इरेशनल नंबर हो गया तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया, ठीक है ना। यानी कि ये सब क्या है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अच्छा, आपसे अगर मैं ये पूछूं 5 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, 5 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, यस 5 is also an algebraic expression because of, कैसे कह दिए algebraic expression है, यहाँ तो केवल कांस्टेंट है, वेरिएबल तो दिख ही नहीं रहा है, तो आप कैसे कह दिए algebraic expression है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग कहें इसको algebraic expression है। क्योंकि 5 और x टू द पावर 0, 5 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, ठीक है ना। तो x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो 5 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा, 5। यानी कि 5 भी क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो 5 भी क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, ये था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, वेरिएबल कांस्टेंट। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए आगे स्टूडेंट्स हम लोग पॉलिनोमियल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो ध्यान समझिएगा पॉलिनोमियल्स क्या होता है। देखिए इसमें सबसे पहले हमने जो डेफिनेशन लिखा है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कैन बी रिटन एज अ टर्म और सम और द सम और डिफरेंस ऑफ टर्म्स। यानी कि क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हम लोग एक टर्म हो सकता है या फिर टर्म्स के या फिर कई टर्म्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, पॉलिनोमियल्स होगा। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है, बट पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। लेकिन जो पावर ऑफ वेरिएबल होगा वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। कंडीशन क्या है, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, यहाँ रेशनल नंबर है, क्या होना चाहिए वहां पर, होल नंबर होना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अगर चेंज कर दूं तो क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल्स बन जाएगा। पॉलिनोमियल्स भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन कंडीशन क्या होगी कि जो पावर ऑफ वेरिएबल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल्स हो सकता है। लेकिन देखिए मतलब कि जो पॉलिनोमियल्स आएगा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आएगा, ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आएगा। आप ये कह सकते हैं एवरी पॉलिनोमियल्स विल बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, प्रत्येक पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। लेकिन प्रत्येक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन नॉट बी पॉलिनोमियल्स, एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन नॉट बी पॉलिनोमियल्स। यानी कि जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल्स
नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, नहीं हो सकता है और हो भी सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो पॉलिनोमियल्स है, एवरी पॉलिनोमियल्स विल बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सभी पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं। तो आप इसको समझिएगा पॉलिनोमियल्स को, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कैन बी रिटन एज अ टर्म और एज द सम और डिफरेंस ऑफ टर्म्स, बट पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। लेकिन पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, ठीक है ना। मतलब अगर मैं पॉलिनोमियल्स की बात करूं, अगर मैं पॉलिनोमियल्स की बात करूं, ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स से अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, अगर मैं ऐसे ही लिखूं, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा, लेकिन चेंज क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, होल नंबर होगा। क्या होगा, होल नंबर होगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। समझ में आ गया, ठीक है ना। यानी कि पावर क्या होगा, रेशनल नंबर अगर हटा करके होल नंबर कर दिए तो क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया। समझ में आया, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बेस पे, यानी जैसे मैंने इसको बताया था वैसे मैं बता दिया पॉलिनोमियल्स को। अब जरा ये जो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कैन बी रिटन एज अ टर्म और एज द सम और डिफरेंस ऑफ द टर्म्स, बट पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर, ठीक है ना। जो लिखा हुआ है उस बेस पे बताते हैं। जैसे 2x स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हो गया। ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है। क्या है ये, पॉलिनोमियल्स है। एक्स स्क्वायर क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। और क्या है, ये टर्म भी है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एक टर्म हो सकता है, यानी कि अगर 2x स्क्वायर लिखे हैं तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल्स है, ठीक है ना। ये भी क्या है, पॉलिनोमियल्स है। एक टर्म हो सकता है, और क्या हो सकता है, सम और डिफरेंस ऑफ द टर्म्स, और टर्म्स के सम और डिफरेंस भी हो सकते हैं। ये टर्म है, ये सब क्या है, टर्म है। टर्म के क्या है, सम है, तो ये सब क्या है, टर्म के सम है ना। ये जो ये लिखा गया एक्सप्रेशन, ये क्या है, टर्म के सम है ना। देखिए टर्म क्या होता है, पहले टर्म देख लीजिए। द पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट होगा जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के द्वारा क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा, अलग अलग किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे 2x स्क्वायर एक टर्म है, 3x स्क्वायर टर्म है, x स्क्वायर टर्म है, x टर्म है, 5x एक टर्म है। अगर मान लीजिए 5x स्क्वायर, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए ऐसा हो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 6 ये लिखा हो, तो ये भी क्या है, यहाँ पे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, सब अलग अलग टर्म है, ठीक है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के द्वारा क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। तो देखिए इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के द्वारा, यानी एडिशन के द्वारा इसको क्या किया गया, सेपरेट, अलग अलग किया गया कि नहीं। देखिए ये एडिशन की साइन है, ठीक है ना। ये क्या किया, इस टर्म को अलग कर दिया, ये साइन प्लस की इस टर्म को और इस टर्म को अलग कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो एक एक चीज है, ये जो है एक एक जो देख रहे हैं आप, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये टर्म है, ये क्या है, टर्म है, ये क्या है, टर्म है, ये सब क्या है आपके टर्म है। तो टर्म के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को, टर्म के एडिशन यानी टर्म के सम और डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। देखिए लिखा है, एक टर्म को भी पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं और टर्म के सम और डिफरेंस को भी क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल्स। तो ये क्या है, पूरा पॉलिनोमियल्स है। इस पूरे क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। लेकिन इसमें जो एक एक पार्ट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। समझ में आ गया, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए 2x स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 2x स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 2 को हम लोग क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। x को क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, और 2 क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा। जो स्क्वायर है इसको आप क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे, ठीक है ना। कोफिशिएंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट।
तो अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2। चलिए मैं अगर यहाँ पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। तो आपको कुछ कोई नंबर तो दिख नहीं रहा है, तो हमेशा क्या है यहाँ पे साथ में 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 होगा, ठीक है ना। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स की कोफिशिएंट क्या होगी, क्या नंबर बगल में कोई नंबर है नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स की कोफिशिएंट क्या होगी, एक्स की कोफिशिएंट 1 होगी। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसमें, तो आप क्या बताएंगे 5। चलिए इसमें जरा देख लेते हैं। अगर पूछेगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट का अगर कोई नंबर नहीं है तो क्या होता है 1, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा 5। जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसी का कोफिशिएंट हमको लेना है, ठीक है ना। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा 5। समझ में आ गया ना कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं, आप समझ गए पॉलिनोमियल्स, टर्म्स और डिग्री, टर्म्स को, पॉलिनोमियल्स और टर्म्स को आप समझ गए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखिए ये सब क्या हो गया पॉलिनोमियल्स, ये क्या हो गया पॉलिनोमियल्स हो गया। अभी हम लोग बात करेंगे कौन कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते हैं। पावर होल नंबर होगा पॉलिनोमियल्स का, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आपको माइंड एकदम हमेशा माइंड में सेट कर लीजिए कि पावर क्या होगा, होल नंबर होगा। जहां आपको पावर होल नंबर नहीं मिलेगा तो आप उसको तुरंत कह देंगे पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है ना। आपको सोचना ही नहीं है, बस देखना है, अगर होल नंबर नहीं है तो तुरंत वो पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है ना। चलिए पॉलिनोमियल्स हो गया, टर्म्स हो गया, डिग्री। चलिए डिग्री की बात करते हैं हम लोग। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज डिटरमाइंड बाय इट्स हाईएस्ट एक्सपोनेंट, यानी किसी भी पॉलिनोमियल्स का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट मतलब पावर, किसी भी पॉलिनोमियल्स का जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे डिग्री, ठीक है ना। देखिए एक्सपोनेंट क्या है, पावर है ना। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स का जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे डिग्री। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है, तो इसकी हाईएस्ट पावर देखिए क्या है 3 है ना, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है 3 है, तो ये डिग्री क्या होगी 3 होगी। डिग्री क्या होगी बताइए, डिग्री क्या होगी 3 होगी। समझ में आ गया। अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल और दे दूं, यहाँ पर अगर मैं दे देता हूँ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो अगर मैं पूछूं इसकी डिग्री क्या होगी, इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी, तो देखेंगे क्या हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी। समझ में आ गया ना, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कौन कौन से होंगे, कैसे होंगे, ठीक है ना। और पॉलिनोमियल्स नहीं होगा तो कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं है। नॉट अ पॉलिनोमियल, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पॉलिनोमियल्स नहीं है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो जो बता दे रहा हूँ वो पॉलिनोमियल्स नहीं है, बाकी सब क्या हो जाएंगे पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ एग्जांपल मैंने इससे पहले दिया था। मान लीजिए अगर ऐसा हो 5/6x⁻² हो तो ये भी क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मान लीजिए x⁻−1/2 है, ये भी क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। मान लीजिए 3x² प्लस 2x⁻1/2 है, ये भी क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मान लीजिए 5x² प्लस 4x⁻1/3, तो ये भी क्या है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ये भी सब क्या है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अगर मान लीजिए ऐसा हो 5x² माइनस x⁻1/2, तो ये भी क्या है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो 5x² माइनस x⁻−1/2, ये भी क्या है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। चलिए
अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर -1। फॉर्मूला याद रखिएगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.6 में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर a टू द पावर -1 होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1/a लिखते हैं। अगर 1/a है तो a टू द पावर -1 होगा, तो 1 अगर x है तो x टू द पावर -1 होगा। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो x टू द पावर √2 है, तो आप अगर पूछा जाएगा ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो आप पाएंगे ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं है। √x प्लस 3 हो तो पूछा जाए ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, यस ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, बिकॉज ऑफ √x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/2 और +3, तो ये भी क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, ठीक है ना, ये सब क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लिया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, वो सब हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब आप कुछ भी लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए, मतलब आप तुरंत देखेंगे, बता देंगे ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है कि नहीं है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो, एक लास्ट एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, √4 हो तो वो पूछेगा क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, यस ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x², तो ये क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए देखिए, जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, तो ये सब क्या होंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होंगे। यानी जिस नंबर का स्क्वायर बनेगा वो क्या होगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, इसलिए इसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोला गया है। स्क्वायर यहाँ 2 था, √2, किसका स्क्वायर 2 होता है, किसी का स्क्वायर 2 नहीं होता है ना, इसलिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं था। जैसे x टू द पावर अगर 3 होता, x टू द पावर 3, अगर आपसे पूछता क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो आप कहेंगे नहीं है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर 3 नहीं होता, किसी भी नंबर का स्क्वायर 3 नहीं होता है। चलिए नोडो पॉलिनोमियल्स, x प्लस 1/x, क्या ये एक पॉलिनोमियल्स है, तो आप पाएंगे नहीं, x प्लस 1/x पॉलिनोमियल्स नहीं है, बिकॉज ऑफ x क्या है, x किस में आ गया है, न्यूमरेटर में आ गया है। एक कारण ये, एक रीजन तो ये हो सकता है, दूसरा रीजन ये हो सकता है, x प्लस 1/x को क्या लिखेंगे, x टू द पावर -1 लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो x टू द पावर -1 लिख सकते हैं ना। तो जब -1 हो गया, x टू द पावर -1 हो गया, तो क्या ये होल नंबर रहा, होल नंबर तो अब नहीं है ना, ये जब पावर होल नंबर है ही नहीं, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। पहला तो है लेकिन ये नहीं है, उसके साथ अगर ऐड करके भी कोई अगर ऐसा टर्म्स आ गया जो कि होल नंबर, यानी जिसके एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं होंगे, तो उसको तुरंत बोल देना कि पॉलिनोमियल्स नहीं है। जैसे अगर बोल दिया √x 3x, ऐसे नहीं, 3x प्लस √x, अगर ये पूछ लिया क्या ये पॉलिनोमियल्स है, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है आपका, ये उसको चेंज करके देखिए पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है ना, तो अगर पूछ लिया ये पॉलिनोमियल्स है, तो यहाँ पे 3x हो गया, और √x को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 क्या होल नंबर है, होल नंबर नहीं है ना, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगर मान लिया कहीं दिया हो 2x टू द पावर -3x टू द पावर -2 और +1, तो -2 है ना, -2, तो -2 क्या होल नंबर है, नहीं होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कौन कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते हैं और कौन कौन से पॉलिनोमियल्स, यानी कि इस कंडीशन में पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते हैं। समझ में आ गया। अगर मान लीजिए कभी ऐसा दिया हो x प्लस x² प्लस 1/x दिया हो, फिर भी ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x किस में चला गया है, डिनोमिनेटर में चला गया है। ठीक है ना, x किस में चला गया, डिनोमिनेटर में, x डिवाइड कर रहा है, यानी कि मतलब ये निकलेगा अगर x को ऊपर ले जाएंगे तो x टू द पावर -1 आएगा, और अगर -1 होगा तो -1 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। समझ में आ गया। तो आपको समझ में आ गया कौन कौन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स है, कौन कौन से नहीं है। ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए
अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ऑप्शन करके देता हूँ कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं कि कौन कौन से नहीं है। वो क्वेश्चन आप देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन में लिखूं 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये ऑप्शन नंबर ए, बताना है आपको पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, ठीक है ना। ये सॉरी क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी, जो पॉलिनोमियल्स हैं केवल कमेंट बॉक्स में उसको लिखना है आपको, बाकी मैं समझ जाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, अगर 2√x प्लस 3x प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर सी, अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा हो 2x² प्लस 1/x प्लस 1, तो आपको बताना है ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर डी, मैं 4 क्वेश्चन दूंगा आपको। अगर मान लीजिए कभी 2x⁻³ प्लस x⁻⁻² प्लस 5x⁻⁻² प्लस 5x⁻⁻² प्लस 1 इसको ये प्लस 1 या प्लस 3, ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है, ये बताना है। तो आपको बताना है इसमें कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं है। एक और ऑप्शन दे देता हूँ, एक और क्वेश्चन देता हूँ। 5x प्लस 3 पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। और आगे अगर मैं आपसे कह दूं 5x² पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, ये आप सबको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं, कौन कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं हम लोग। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स 2 बेस पे किया गया है। एक टर्म बेस पे किया गया है क्लासिफिकेशन, एक डिग्री बेस पे, ठीक है ना। टर्म बेस पे जो क्लासिफिकेशन इसके किए गए हैं वो क्या है, मोनोमियल्स हैं, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ठीक है ना। इसके एग्जांपल ये हैं, इसके एग्जांपल ये हैं और इसके एग्जांपल ये हैं, ठीक है। देखिए, मोनोमियल्स का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल 1 टर्म हो, केवल एक ही टर्म हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल्स कहेंगे। जैसे 5x केवल एक टर्म है, 3x² एक ही टर्म है, 4x एक टर्म है, 5 एक टर्म है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल्स कहेंगे, ठीक है ना। फिर बाइनोमियल्स, बाई का मतलब होता है 2, यानी कि 2 टर्म्स, जिसके 2 टर्म्स होंगे। देखिए, जो पॉलिनोमियल्स आपका बना है ना, पॉलिनोमियल्स, एक बात मुझे याद आई, मैं आपको बताता हूँ। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी। नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म, यानी कि जो कई टर्म से मिलकर के बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है ना। यह नोमियल का मतलब क्या है, टर्म। बाई का मतलब 2, यानी जिसके 2 टर्म होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल। 1 टर्म, दूसरा टर्म ये, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म ये, तो ये सब क्या है, बाइनोमियल्स। पहला टर्म, दूसरा टर्म, समझ में आ गया। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब होता है 3, नोमियल का मतलब होता है टर्म, ठीक है ना। ये पॉइंट याद रखिए, ठीक है ना। चलिए, 3 टर्म है, जिसके 3 टर्म हो, 1 2 3, देखिए, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये है, एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो 3 टर्म है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्राइनोमियल। डिग्री की बात करते हैं, डिग्री बेस पे पॉलिनोमियल्स कौन कौन से होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसकी डिग्री 1, अगर डिग्री 1 होगी तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। 5x हो गया, देखिए x की पावर क्या है, 1 है। 2x प्लस 1 हो गया, डिग्री 1 होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, तो x की पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। 2x टर्म चाहे जितना, उससे हमको नहीं मतलब, डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए बस, ठीक है ना। 2x प्लस 3, डिग्री क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो अगर x लिखा हुआ है इसका मतलब x की पावर क्या है, हमेशा 1 है, ठीक है ना। जब कुछ भी नहीं दिख रहा है पावर, इसका मतलब वहां क्या है, 1 है, समझ में आ गया, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। देखिए, डिग्री क्या है, 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री क्या है, 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये भी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब इसकी डिग्री क्या है, 2 है, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा, जिसकी डिग्री 3 होगी,
जिसकी डिग्री 3 होगी। तो ये क्या है, इसकी डिग्री क्या है, 3 है। तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, यानी कि इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है, 3 है। जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3 होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो इस पूरे में डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, हाईएस्ट पावर। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। इसको ना ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एनसीईआरटी में पॉलिनोमियल्स को कैसे डिफाइन किया है, ठीक है ना, वो हम लोग देख लेते हैं। A polynomials in one variable, a polynomials in one variable x of degree, one variable क्या होगा, x होगा। A polynomial in one variable x, one variable x of degree n, डिग्री क्या होगी, n होगी, is an expression of the form, ये फॉर्म क्या है, यानी पॉलिनोमियल्स का जो एक्सप्रेशन का फॉर्म होगा वो क्या होगा, a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n, ये होगा पॉलिनोमियल्स का फॉर्म होगा। चलिए समझ लेते हैं। और पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल मतलब जिसमें केवल एक ही वेरिएबल का यूज किया गया हो, वो क्या होगा, वन पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल होगा, ठीक है ना। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कहूँ, तो इसमें क्या होगा, ये पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल है कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे यस, ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है, इन वन वेरिएबल है, वेरिएबल है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर प्लस 5y, ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है कि नहीं, तो आप कहेंगे ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ x का यूज किया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है, y का यूज किया गया है। समझ में आ गया, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, तो यानी कि वन वेरिएबल का यूज किया होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एक ही वेरिएबल का यूज तो किया है, x x x, एक ही वेरिएबल का यूज किया है, ठीक है ना। a1 a2, आगे क्या कर रहा है, a0 a1, और देखिए आगे क्या कर रहा है, डिग्री n होनी चाहिए, डिग्री क्या है, n होगा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं डिग्री 2 वाले, डिग्री एक ऐसा पॉलिनोमियल्स लिखिए जिसकी डिग्री 2 हो, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5, यानी कि आप क्या करेंगे, पावर 2 लगाएंगे, क्योंकि डिग्री 2 कहेगा, ठीक है ना। तो डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल्स की बात करेगा तो आप ये लिखेंगे। तो यहाँ क्या कहेगा, डिग्री n वाले पॉलिनोमियल्स की बात कर रहा है, इसका मतलब x की पावर n होनी चाहिए, डिग्री n, डिग्री 2 की जगह क्या हो गया, n, इसका मतलब x की पावर n होनी चाहिए, तभी वो डिग्री n वाली पॉलिनोमियल्स होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे x टू द पावर n लगा दिया है लास्ट में, ठीक है ना, यानी कि इसकी जो डिग्री है वो क्या होगी, n होगी, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, और आगे क्या कह रहा है, वेयर a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an आर कांस्टेंट, ये सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ये सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। कैसे कांस्टेंट होंगे, मान लीजिए a1 की जगह क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं ऐसे अलग से करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्या हो गया, a1, ऐसे लिखता हूँ 6 प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर या x स्क्वायर ऐसे लिखता हूँ। तो आप क्या करेंगे, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट मतलब a0 हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना, प्लस अब क्या हो गया, a1 यानी कि अब क्या हो गया, टर्म में क्या हुआ, ये क्या यहाँ 6 है, क्या यहाँ 6 है, नहीं, तो ये मान लिया यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, a1 है, यानी कांस्टेंट को क्या मान लिया, a1, और x टू द पावर, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो पावर क्या होती है, 1 होती है, तो a1 x टू द पावर 1 है कि नहीं, उस फॉर्म में हो गया। चलिए, प्लस अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे 1 है ना, 1 है कहीं, यानी कि 1 क्या हो गया, तीसरा कांस्टेंट हो गया, पहला कांस्टेंट ये, दूसरा ये, तीसरा क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि a2 क्या हो गया, तीसरा कांस्टेंट हो गया, यानी a2 की जगह क्या है, 1 है, ठीक है ना, तीसरा कांस्टेंट हो गया। अब x टू द पावर 2 है, यानी कि x स्क्वायर a2 x2,
तो a2x² तो यहाँ क्या है a2x², ऐसे आगे ही बनता जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए अब आगे क्या कर रहा है, और an जो an है, an की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब ये कंडीशन क्या है, an की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो an है, अगर an की वैल्यू 0 हो गई तो x की पावर n खत्म हो जाएगी, यानी x की पावर n क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा कि नहीं, बोलिए। अगर an है, an xn है, ठीक है ना, an और x टू द पावर n है, अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो x टू द पावर n, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो क्या डिग्री अभी, डिग्री क्या है पहले, अभी क्या है डिग्री अभी क्या है, अभी डिग्री क्या है n है। अगर मान लीजिए an की वैल्यू 0 हो गई, an की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो डिग्री क्या हो जाएगी, तो क्या डिग्री अभी भी n रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो अब खत्म हो गया ना, ये तो अब खत्म हो गया ना। तो कौन सा पॉलिनोमियल्स लिखना है हमको, डिग्री n वाले ना, इसलिए an की वैल्यू 0 नहीं रखनी है, क्योंकि अगर हम लोग an की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये जो डिग्री होगी, ये डिग्री खत्म हो जाएगी, तो ये n डिग्री वाली पॉलिनोमियल्स नहीं रहेगी। समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना, इसलिए यहाँ कंडीशन क्या लिखा है, an डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, ठीक है ना, चलिए तो ये था पॉलिनोमियल्स जो कि एनसीईआरटी में आपको बताया गया है। ठीक है ना, वन वेरिएबल में क्या होता है, वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं, यानी एक ही वेरिएबल का यूज किया जाता है, टू वेरिएबल में अलग अलग वेरिएबल का यूज किया जाता है। ठीक है ना, और पॉलिनोमियल्स का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, ये होता है फॉर्म। ठीक है ना, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।